एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण। सबसे पहले हम देखेंगे मेजर अरकाना से आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़। 8 पोर्टल की एनर्जी कैसी है कलेक्टिवली आपके पर्सन की। मैंने 8 पोर्टल पे वीडियो रात को ही बना दी थी कि 8 पोर्टल होता क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, मेडिटेशन कैसे करना है। अगर आपने नहीं देखी है तो कल रात की वीडियो ज़रूर देखिए। और अगर किसी का वीडियो में स्किप हुआ है, वीडियो नहीं देख पाए हैं या मेडिटेशन मॉर्निंग का स्किप हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रात को भी मेडिटेशन कर सकते हैं। आज पूरे दिन एनर्जी पीक पे रहेगी। इसके अलावा 12 अगस्त तक आपको मेडिटेशन करनी है, ठीक है। तो आप इस पोर्टल की एनर्जी का पूरा फ़ायदा अभी भी ले सकते हैं। कैसे मेडिटेशन करना है इस पे मैंने वीडियो बना रखी है, आप कल की वीडियो ज़रूर देखिए अगर आपने नहीं देखी है तो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 8 पोर्टल गेटवे की एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी पर क्या इफ़ेक्ट डाल रही है, प्लीज़ गाइड करें। 5 कार्ड्स, किस एनर्जी में है आपके पर्सन अभी इस वक्त। होपफुल रहिए। पहला कार्ड ही 10 स्टार का है। दो कार्ड है हमारे पास, द लवर्स। होपफुल रहिए, लव लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। वाह 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 वाह, महादेव और राधे कृष्ण, शिव शक्ति और राधे कृष्ण दोनों की ब्लेसिंग साथ में आ गई है। सो जय हो प्रभु। और सबका यूनियन होगा यहाँ पर। इस पोर्टल का इफ़ेक्ट पॉजिटिव ही होगा। ऑब्वियसली देखिए, ये जो पोर्टल है ये डिवाइन पोर्टल है, ठीक है। जब आपके बॉडी पर डिवाइन की तरफ से डायरेक्टली ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जो जानते हैं उनको तो आएंगी ही, जो नहीं जानते उनको भी आएंगी। ये 8 पोर्टल गेटवे की एनर्जी सभी मनुष्यों पर, सभी जीवों पर आएंगी, चाहे वो मनुष्य हों, जानवर हों, हर जीव पर इसका इफ़ेक्ट होगा इन अ पॉजिटिव वे। और ये मैं बता दूं कि अगर किसी के लाइफ में इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है तो आप उसको नेगेटिव इफ़ेक्ट के रूप में नहीं, बल्कि आपको सही मार्गदर्शन के रूप में आपको लेना है। अगर आपकी लाइफ से कार्मिक्स रिलीज़ हो रहे हैं, अगर आपको ट्रिगर मिल रहा है, अगर आपकी लाइफ में दुश्मन सामने आ रहे हैं, जो छुपे हुए थे वो बाहर आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। आपको सच्चाई पता चल रही है तो ये अच्छी बात है, इसको पॉजिटिव वे में लीजिएगा, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी आपके पर्सन की काफ़ी पॉजिटिव है। विल टेक 2 मोर कार्ड्स। दो कार्ड और एंजल्स। हेरोफेंट, आज के दिन सूर्यदेव दर्शन दे देते, क्योंकि मेरे यहाँ तो सूर्यदेव ने दर्शन दिया नहीं, बदरी है। आज की रीडिंग में कभी भी दे दें दर्शन। 1 मोर कार्ड एंजल्स। आ गए, मैं बुलाऊं और प्रभु ना आए, कैसे हो सकता है। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो सूर्यदेव। ये मेरे ईष्ट हैं और मैं आपको बता दूं कि महादेव तक मुझे जोड़े सूर्यदेव ने है, क्योंकि मैं हमेशा सूर्यदेव से प्रार्थनाएं करती थी। क्योंकि मुझे ऐसा बचपन से ऐसा लगता था कि और किसी देवी देवता को हमने रियलिटी में देखा नहीं है। ये मैं अपनी बात बता रही हूँ। बचपन से मुझे ऐसा लगता था कि हमने महादेव को दर्शन नहीं किया है, मतलब लाइव नहीं देखा है। हमने माता को लाइव नहीं देखा है, हमने राधे कृष्ण को लाइव नहीं देखा है, ठीक है। लेकिन हम लाइव किसे रोज़ देखते हैं। कौन हमें रोज़ रोशनी देने आता है? सूर्यदेव, ठीक है। तो इसीलिए इनको आत्मा कहा गया है, ठीक है। और चंद्र को मन कहा गया है। हमारे कुंडली में भी सन जहाँ बैठते हैं उस प्लेस से बहुत सारी चीज़ें आप जान सकते हैं। चंद्र जहाँ बैठते हैं उससे बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। इसीलिए चंद्र राशि को प्रेफरेंस दिया गया है। इसे आत्मा कारक कहा गया है, ये नेचुरल आत्मा कारक है, ठीक है। तो सूर्य को बचपन से मुझे ऐसा लगता था कि यही एक देव हैं और एक चंद्रदेव जो कि हमें रोज़ दिखते हैं, रोज़ हमारे लिए आते हैं, रोज़ हमें रोशनी देते हैं।
एक दिन में जिम्मेदारी संभालते हैं बाप की तरह, एक रात में जिम्मेदारी संभालते हैं। जैसे बच्चा बीमार होता है तो माँ रात भर केयर करती है, माँ ऐसी है जो 24 घंटे केयर करती है। बट जब जनरली आप नोटिस करो कि जब कोई बच्चा बीमार होता है तो फादर को उतना इफेक्ट नहीं होता है, फादर अपनी नौकरी करते हैं, फादर अपना जो भी काम है वो करते हैं, बट माँ 24 घंटा डेडिकेटेड रहती है। ऐसा जनरल केसेस में देखा गया है। तो सूर्य जो हैं हमारे पिता हैं और चंद्र माता, तो इनको मैंने बचपन से ही अपना प्रभु माना है, सब कुछ माना है, और 88 पोर्टल ने मेरी लाइफ काफ़ी बदली है। तो सूर्य देव की एनर्जी है, और साथ में मेरे ईष्ट जिनसे मुझे सूर्य देव ने ही जोड़ा है, इनके ज्ञान के वजह से ही हम आज जो भी हैं, प्रभु से जुड़ना या लड्डू से जुड़ना, उनकी ब्लेसिंग्स को रिसीव करना, उनके दर्शन पाना, ये सब इनकी कृपा से ही हुआ है। तो जय हो सूर्यदेव। सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो हमारे पास देखिए ब्रह्मा जी, अच्छा चंद्रदेव भी हैं यहाँ पर, वाह गजब की एनर्जी है गाइज। यहाँ चंद्रदेव भी हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं, माँ तारा हैं, यहाँ पर डेफिनेटली गुरु हैं, गुरु की एनर्जी है। तो यहाँ पर एक तरह से बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स हैं, और ये लग रहा है एक डिवाइन एनर्जी हम रीड कर रहे हैं आज के दिन में, और डिवाइन पोर्टल गेटवे ओपन होने के उसमें इतनी प्यारी एनर्जी आईज हैं। और तो यहाँ पे तो क्लैरिफिकेशन की तो ज़रूरत ही नहीं है आज, क्योंकि एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव। तो आई एम नॉट गोइंग टू क्लैरिफाई एनी ऑफ दीज कार्ड, क्योंकि कोई भी ऐसा कार्ड नहीं है जिसे क्लैरिफाई करने की ज़रूरत हो। एनर्जी में यहाँ पे मैं बता दूँ कौन कौन से साइन यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर सेजिटेरियस, जेमिनाई, एक्वेरियस, टॉरस की एनर्जी है, लियो की एनर्जी है, एंड द वर्ड का कार्ड है, तो सभी साइंस हैं। इसके अलावा मीन और कर्क राशि भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा मैं बता दूँ इफ़ेक्ट क्या हो रहा है आपके पर्सन की एनर्जी पे। इनको सही मार्गदर्शन दिया जाएगा। अगर भटके हुए हैं, गलत रास्ते पर हैं, कार्मिक्स में अटके हुए हैं, इनको राइट डायरेक्शन, राइट पाथ बताया जाएगा कि कौन सा डायरेक्शन सही है, कौन सा डायरेक्शन राइट है, किस डायरेक्शन में इन्हें जाना चाहिए, एक्शन लेना है तो किसकी तरफ लेना चाहिए। लव लाइफ में बैलेंस कैसे लेकर आना है, लव लाइफ को लेकर होप बढ़ेगी, डिज़ायर बढ़ेगी। इन्हें ऐसा लगेगा कि नहीं मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकती या रह ही नहीं सकता, मुझे तो इसी के साथ शादी करनी है। तो ये जो वाइब्रेशन है मन से और आत्मा से आपका हो जाना, ये एनर्जी है यहाँ पर। तो ऐसे कार्ड्स को क्लैरिफाई करने की तो कोई नीड यहाँ पर नहीं है। ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होंगी। यहाँ पे ब्रह्मदेव, विष्णु और महेश तीनों की ब्लेसिंग्स हैं। साथ में हमारे पास सूर्यदेव हैं और गुरु की एनर्जी है। साथ ही साथ आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली माँ तारा की ब्लेसिंग्स हैं। तो यहाँ पे सभी की ब्लेसिंग्स हैं गाइस। तो आप क्लेम करें इस रीडिंग को, इस रीडिंग का बेनिफिट आपको ज़रूर से मिलेगा। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में कब तक आपको इसका ब्लेसिंग मिल सकता है। जय हो प्रभु। सभी देवी देवताओं को मेरा सादर चरण स्पर्श। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। क्लेम ज़रूर कीजिएगा इस रीडिंग को गाइस। अगर ये एनर्जीज़ आपको रिसीव करनी है तो सच्चे दिल से रिसीव कीजिए। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। पहला ही कार्ड देखिए आपके लिए आया है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। ये जो टाइम पीरियड है ये आपको मटेरियल प्रॉस्पेरिटी तो देगा ही, घर, गाड़ी, बंगला, शोहरत, नाम, फेम, नेम, जो भी आपको चाहिए, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको स्पिरिचुअली भी बैलेंस करेगा। ये सबसे बड़ी बात है कि आप अलाइनमेंट में आएंगे, माइंड बॉडी सोल से अलाइनमेंट में आएंगे। इस अगेन नंबर 6 वी हैव हारमोनी। तो आज लवर्स का भी कार्ड आया और नेक्स्ट एक्शन में हारमोनी भी आया हैंग्डमैन की एनर्जी के साथ। हैंग्डमैन क्यों आया है एंजल्स? कुछ लोगों के ब्लॉकेजेस अभी भी हैं, तो जिनके ब्लॉकेजेस हैं उनके पर्सन हो सकता है आएँ लेकिन आने के बाद वापस चले जाएं, तो ऑन एंड ऑफ रिश्ता हो सकता है। तो इसके लिए अपने ब्लॉकेजेस को ज़रूर हील करें। कैसे हील करना है, इसमें मेडिटेशन वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखी हैं। इसके अलावा 7 चक्रा में से आपका कौन सा ब्लॉकेज है, आप कैसे जानें, क्या साइंस हैं, हील होने के बाद के क्या साइंस हैं, ये सब मैंने बना रखा है। एस्ट्रो विद एम सिंह की प्लेलिस्ट में है। सोलर प्लेक्सस पे ही ज़्यादा इफेक्ट नज़र आ रहा है क्योंकि सूर्य की एनर्जी है, ठीक है। सूर्य की एनर्जी जब पावरफुल होती है तो आपके स्टमक पे ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो काफ़ी लोगों को हो सकता है इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो रही हो, या हैवीनेस फील हो रही हो, या नाभि के आसपास आपको एक अजीब सी इचिंग हो रही हो, या आपको ऐसा लग रहा हो कोई आपकी एनर्जी ले रहा है या कोई आपको एनर्जी दे रहा है। इस तरह के साइंस आपको बहुत ज़्यादा फील हो सकते हैं।
अगेन नंबर 3, यहाँ पे देखिए 333 की वाइब्रेशन है, मतलब गुरु की वाइब्रेशन है। गुरु आपको गाइड कर रहे हैं, गुरु की ब्लेसिंग्स, जुपिटर प्लैनेट की ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होंगी। वी हैव 66, वीनस की ब्लेसिंग्स रिसीव होंगी। और किसी भी मैरिज के लिए या किसी भी लव लाइफ के लिए जुपिटर और वीनस को ही देखा जाता है, ठीक है। तो अगर आप फीमेल हैं तो आप जुपिटर को देखते हैं, अगर आप मेल हैं तो आप वीनस को देखते हैं अपने बर्थ चार्ट में, ठीक है। इसके अलावा मार्स को भी देखा जाता है रिलेशनशिप के लिए। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर और 3 नंबर जुपिटर और वीनस की एनर्जी है, जो कि आपको बता रही है पूरी तरीके से कि आपके ब्लॉकेजेस हील होंगे। जहाँ पर आप अटके हैं, आप किसी न किसी गुरु या किसी न किसी गाइड के थ्रू हेल्प लेकर आगे बढ़ जाएंगे, तभी आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। और यहाँ पे मदर गाया की वाइब्रेशन है। मेजर अरकाना से वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन 2, तो यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में मेजर चेंजेस हैं। वी हैव यूनिवर्स कार्ड, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाइफ में मेजर चेंजेस आने वाले हैं। वी हैव 3 तो यहाँ पे 3 की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन वी हैव 6 वी हैव 1 न्यू बिगनिंग, स्टेबिलिटी। तो फ़िलहाल आने वाले 6 दिन आपके लिए बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं दिख रहा कि आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत मेजर कोई प्रॉब्लम होगी, और अगर प्रॉब्लम हो रही है तो समझ लें कि आपके कुछ कर्मास हैं जो अभी तक हील नहीं हुए हैं। ऐसे में आपको अपने ब्लॉकेजेस को हील करना है, ठीक है। देखते हैं एंजल्स आज के दिन में आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से पोर्टल की एनर्जी में क्या ब्लेसिंग्स हैं। 2 कार्ड हमारे पास आ गए। हार्ट ओपनिंग ऑफ हार्ट चक्रा। काफ़ी लोगों का हार्ट चक्रा ओपन होगा इस पोर्टल के बाद। मतलब आपको हार्ट में ऐसा फील हो सकता है कि आपका हार्ट बहुत स्पेस ले रहा है, या आपको बहुत अकड़न सी लग रही है, आपको ऐसे जैसे क्रैम्प आ गया है, चेस्ट एरिया में क्रैम्प आ गया है, इस तरह की प्रॉब्लम होगी। और ये प्रॉब्लम सेकेंड्स की नहीं होगी, ये करीब हफ्ता 1.5 हफ्ता आपको ये प्रॉब्लम रहेगी। आपको अंदर से डर भी लगेगा कि अरे मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो रही है, मुझे बैठने में दिक्कत हो रही है, मेरे चेस्ट में लग रहा है जैसे कोई लकड़ी अटका दिया है, या आपको लेटने में दिक्कत होगी, आप कंफर्टेबली लेट नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की जो ब्रॉडनेस होती है वो आ जाती है जब हार्ट चक्र ओपन होता है, तो आप अकड़ जाते हैं एक तरीके से। पेनफुल होती है ये जर्नी, मतलब आप किसी भी जर्नी में, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, अगर आप अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, और अगर आपके लाइफ में आपके चक्रास हील हो रहे हैं, तो आपको ये साइन ज़रूर दिखेगा कि आपको अकड़न सी होगी। पेनफुल सिचुएशन होती है कई बार, आपको ऐसा लगता है कि यार आप के साथ क्या हो रहा है। मतलब कई लोग तो डर जाते हैं बहुत ज़्यादा, डॉक्टर के पास जाएंगे, पूरा रिपोर्ट नॉर्मल आएगा, उन्हें ऐसा लगेगा यार डॉक्टर भी कह रहा है सब नॉर्मल है, तो मैं क्यों अकड़ी हुई हूँ या अकड़ा हुआ हूँ, मेरे लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों चल रही हैं। कोई ना कोई गाइडिंग लाइट आप तक ज़रूर पहुँचेगी ऐसी सिचुएशन में। जब भी आपको लगेगा कि आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, आप एंजल्स की मदद लीजिए। कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, सीधा एंजल्स की मदद लीजिए। एंजल से पूछिए, सोते टाइम एंजल्स को मैसेज दे दीजिए कि एंजल्स मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो आपको ड्रीम में ज़रूर से गाइड करेंगे अगर आप जर्नी की वजह से परेशान हैं। और अगर हेल्थ की वजह से परेशान हैं तो आपको तो अगर आंसर नहीं मिलता है ये सब होने के बाद, अगर विद इन अ वीक आपको आंसर नहीं मिलता है एंजल से, तो आपको ये पता कर लेना है कि आप जर्नी में नहीं हैं, कोई पर्सनल हेल्थ इशू हो सकती है। ऐसे में आप जाके डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव इनर डायलॉग। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अंदर ही अंदर सब कुछ इमेजिन कर लेते हैं। आपने अंदर से ही सोच लिया कि अब मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, या अब मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, या अब तो कुछ चीज़ें बदल ही नहीं सकती, या तो ये सब तो बकवास है, ये सब फालतू चीज़ें हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो जब आपने अंदर से ये चीज़ें बना ली, दृढ़ निश्चय कर लिया, तो उस पर अडिग रहिए, ठीक है। और अगर आपको अंदर से ऐसा लग रहा है और थोड़ी देर के बाद आपको लग रहा है नहीं नहीं ऐसा तो होता है, ठीक है, आप कंफ्यूज हैं, तो आपको एक सिचुएशन पे स्टिक रहना है। आपको विश्वास है या विश्वास नहीं है। अगर विश्वास है तो अडिग होना चाहिए, विश्वास नहीं है तो अडिग होना चाहिए कि हाँ विश्वास नहीं है मतलब नहीं है, आपने अपनी आंखें बंद कर ली, ठीक है, आपको सुनना ही नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको चेंज करनी है। अगर आप 2 रास्ते पर चल रहे हैं तो एक रास्ते पर चलिए। लास्ट मैसेज है, 2 मैसेज आ रहे हैं तो हम दोनों ले लेंगे। फॉल्स अजम्पशन, अभी जो मैंने आपको समझाया वही है। दिस इज सिंपली अ मिसअंडरस्टैंडिंग, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। कभी भी अपने आप को सही साबित करने के लिए गलत रास्ते पर मत जाइए, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको अपने आप को सही साबित करने की, बट आपको फॉल्स अजम्पशंस में नहीं रहना है, ठीक है। अज्यूम करके कोई एक्शन नहीं लेना है। ऑनवर्ड एंड अपवर्ड की एनर्जी है।
लेट गो ऑफ द पास्ट सो यू कैन बी इन प्रेजेंट एंड क्रिएट द फ्यूचर यू डिज़ायर। सबसे पहले तो अपने पास्ट को भूलिए। पास्ट में कुछ अच्छा हुआ है तो उसको याद रखिए, अगर कुछ बुरा हुआ है उसको रिलीज़ कीजिए, भूल जाइए। अभी प्रेजेंट पर फोकस कीजिए। आने वाले फ्यूचर की जो डिज़ायर है उसको भी अभी थोड़ा साइड में रखिए। लेकिन अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं अपने फ्यूचर को, तो आप इमेजिन वो चीज़ें कीजिए जो आप फ्यूचर में चाहते हैं। हमेशा ये मत सोचिए कि अरे मेरे भाग्य में तो कुछ है ही नहीं, मेरे नसीब में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, या मेरा तो नसीब ही पनौती है, मेरे लाइफ में तो कुछ हो ही नहीं सकता, सबके में हो जाएगा, मेरे में नहीं होगा। तो जब आप अपने आगे आने वाले समय को इस तरह से देख रहे हैं तो आप अपने आप से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कभी भी प्रेजेंट में रहो, फ्यूचर की या पास्ट की चिंता बहुत ज़्यादा मत करो। बट अगर आप फ्यूचर की चिंता कर रहे हो तो ऐसा फ्यूचर क्रिएट करो जैसा आप चाहते हो, जैसा आप डिज़ायर करते हो, ठीक है। तो ये थी गाइस आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। होप आपको कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। रीडिंग पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।